हेलो। हमारा आज का टॉपिक है पॉलन ट्यूब। जैसे कि आपने पॉलन ट्यूब के स्ट्रक्चर को देखा, पॉलन ट्यूब में एक अंदर की लेयर होती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं, एक बाहर की लेयर होती है जिसे हम एक्साइन कहते हैं। एक्साइन के साथ इसमें कुछ छेद होते हैं जिन्हें हम जर्म पोर कहते हैं, और इन जर्म पोर की मदद से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। ये देखिए आप निकल रही है। इसके अंदर दो सेल्स होते हैं। द फर्स्ट सेल इज नोन एज द जेनरेटिव न्यूक्लियस, जिसका काम है दो मेल गमीट प्रोड्यूस करना, और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसे ट्यूब न्यूक्लियस भी कहा जाता है, और ये फॉर्म करता है पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब मेल गमीट्स को ओव्यूल तक या ओवरी तक पहुंचाने में मदद करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेलिनोलॉजी क्या होता है? पेलिनोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन एंड स्पोर्स। पॉलन ग्रेन जो हैं, ये देख रहे हैं पिंक कलर के, दीज आर मेल गेमीटोफाइट, यानी कि दे आर हैप्लॉइड इन नेचर और मेल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। और पॉलन ग्रेन के बहुत फ़ायदे और बहुत नुकसान भी हैं। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं। आजकल ये फैशन बन चुका है पॉलन टैबलेट्स को फूड सप्लीमेंट की तरह खाना। वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉलन ट्यूब को टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में मिलता है एज ए हेल्थ सप्लीमेंट। और कहा जाता है कि पॉलन ग्रेन्स खाने से एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस काफ़ी सारी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन पॉलन ग्रेन का नुकसान भी है। पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। काफ़ी लोगों को पॉलन ग्रेन से वाटरी आइज, आँखों में पानी, रनिंग नोज़, नाक से पानी, और पूरे शरीर में रैशेस होते हैं। कभी कभी फीवर, सांस लेने में तकलीफ और खांसी भी हो सकती है। तो दीज आर कॉल्ड पॉलन एलर्जीज। The next topic is the female reproductive system. The female reproductive system in plant. Now, the female reproductive system in plant is known as the pistil. इसको कार्पल भी कहा जाता है, पिस्टल और कार्पल, राइट। इसके तीन हिस्से हैं। ऊपर के हिस्से को हम स्टिग्मा कहते हैं, जो ये लंबा सी डंडी है, इसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे के हिस्से को हम ओवरी कहते हैं। वी कॉल इट द ओवरी। सो अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास अलग अलग तरह की पिस्टल्स होते हैं। ये एक तरह का पिस्टल है जिसमें सारी ओवरीज फ्यूज्ड हैं, इसे हम कहते हैं सिनकार्पस ओवरी। मल्टीपल ओवरीज हैं और सारी ओवरीज फ्यूज्ड हैं, तो इसे सिनकार्पस ओवरी कहा जाता है। और इस कंडीशन में जहाँ पे सारी की सारी ओवरीज सेपरेट है, इसे हम कहते हैं एपोकार्पस ओवरी। कार्पस मीन्स द कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ना अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल, विच विल फॉर्म द सीड लेटर ऑन। ओव्यूल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ हेयर। इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होता है, यानी कि फीमेल गेमीट होता है, जो रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टिग्मा है। ये देखिए इस तरह का स्टिग्मा और इस तरह का स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी होता है और पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कॉल्ड द स्टाइल। स्टाइल ये लंबी सी ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को सपोर्ट करती है और पॉलन ट्यूब को नीचे ट्रैवल करने में मदद करती है। ओवरी एक स्वॉलन बेस है जो फ्रूट बनाता है और जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल बाद में सीड्स बनाते हैं एंड दे कंटेन द एग्स, फीमेल एग्स। एक बार एग फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ओवरी फ्रूट बनाएगी और ओव्यूल सीड बनाएगा। तब ये देख सकते हैं दिस इज़ द ओवरी, और ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द एग, राइट। सो जो ओव्यूल हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन इस जानकारी के लिए, जो ओव्यूल बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जो इस तरह से मुड़कर वापस इस तरह से आ जाता है, इसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। जो इस तरह से होता है उसको हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। जो इस तरह से होता है उसे हम कहते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। जो थोड़ा सा एंगल में होता है उसे एम्फीट्रोपस ओव्यूल, और जिसमें एंगल होता है लेकिन एम्ब्रियो सैक नहीं हिला होता है उसे हम कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इन सब की पोजीशन एंड लोकेशन हम इस बेसिस पे कहते हैं। मान लीजिए ओव्यूल की डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। दिस इज़ द माइक्रोपाइल जो ओपनिंग होती है,
एंड दिस इज़ नोन एज द शैलिजा। अगर माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो और शैलिजा एक ही लाइन में हो तो उसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अगर माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो, शैलिजा और आपका ये फ्यूनिकल इज एट 90 डिग्री, इज एट 180 डिग्री, तो हम इसे सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अगर आपका फ्यूनिकल एंड शैलिजा, फ्यूनिकल एंड द होल ओव्यूल इज एट 90 डिग्री, तो हम इसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और अगर ये इस तरह से हो तो इसे हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इफ़ इट इज़ एन एंगल तो वी हैव इट एम्फीट्रोपस एंड कैम्पायोट्रोपस ओव्यूल। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।